नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के इस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं गजराज और आज हम बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पूर्णांक संख्याएं। आप जानते हैं, जैसे प्रथम में तो हमें जैसे दिनांक, जो डेट होगी हमारी, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय, संबंध इकाई, विषय गणित, पाठ क्रमांक, प्रस्तुत पाठ सही तब तक पढ़ाए गए कितने हैं और पाठ्य प्रकरण क्या है, पाठों की कुल संख्या, ये सब हमें इसमें बताने हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे उद्देश्य होता है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें 6 पॉइंट लेने होते हैं हमें, जैसे ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। प्रत्येक पॉइंट में दो दो पॉइंट हमें बनाने हैं। जैसे ज्ञानात्मक में होता है छात्र पूर्णांक संख्याओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पूर्णांक संख्याओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में छात्र पूर्णांक संख्याओं को समझ सकेंगे, छात्र पूर्णांक संख्याओं के अंतर को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र पूर्णांक संख्याओं के प्रति प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र पूर्णांक संख्याओं से संबंधित पूर्णांक प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके बाद है कौशल, छात्र पूर्णांक संख्याओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे और छात्र पूर्णांक संख्याओं को तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद है अभिरुचि, छात्र पूर्णांक संख्याओं से संबंधित संख्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे और छात्र पूर्णांक संख्याओं के संबंधित सभी घटित घटनाओं पर गहन रूप से अध्ययन कर सकेंगे और अवलोकन कर सकेंगे। अभिवृत्ति में क्या होता है, छात्र पूर्णांक संख्याओं से संबंधित घटित घटनाओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, छात्र पूर्णांक संख्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या क्या चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, झाड़न, सांकेतक और मॉडल एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री हमें चाहिए होती है। उसके बाद शिक्षण परिविधि क्या होती है, शिक्षण परिविधि प्रश्नोत्तरी एवं विश्लेषणात्मक विधि। इसके बाद होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखते हैं, छात्र पूर्णांक संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कौशल कैसे करते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्र क्रिया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 डैश डैश कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद होती है प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो कौन सी संख्याएं बनती हैं, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। उद्देश्य कथन हमारे यहाँ से क्या आएगा कि बच्चों, आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। पाठ का विकास कैसे करते हैं, पाठ का विकास पूर्णांक संख्याएं, फिर छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका क्रिया क्या होती है, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद छात्र क्रियाएं और फिर पाठ सारांश एवं सहायक सामग्री। तो पहला क्वेश्चन है छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है 6 एवं 2 का योग कौन सी संख्या होगी, 8। और 8 में से 12 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, -4। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3 में कौन संख्याएं होंगी, तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये संभावित उत्तर देने की प्रयास करेंगे छात्र। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। सबसे पहले ज्ञात की गई प्राकृत संख्या 1 2 3 डैश 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 के पश्चात संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किया गया, इससे संख्याएं पूर्ण हुई। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। आज हमें ज्ञात हो चुका है कि संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, जैसे -1 -2 -3 से अनंत तक चलती हैं। यदि हम पूर्णांक संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करें तो बनने वाली संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इस समूह को I से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या बराबर पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है कि पहला क्वेश्चन है 1 2 3 डैश 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 अनंत तक कौन संख्याएं चलती हैं, प्राकृत संख्याएं। दूसरे क्वेश्चन है -1 -2 -3 से माइनस अनंत तक कौन संख्याएं चलती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। इसके बाद संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, यह टॉपिक आता है। तो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, एक रेखाखंड का। एक रेखा संख्या एक की संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को इंगित करने पर किसका निर्माण होता है, पूर्णांक संख्याओं का। और संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में सभी छात्र संभावित उत्तर देंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन आता है। छात्र अध्यापक कथन में संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसा कि हमने पूर्ण व प्राकृत संख्याओं को किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर बराबर दूरी पर बिंदु बनाकर अंकित करते हैं। जैसे यदि हम संख्या रेखा पर -6 को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो 0 के बाईं ओर 6 बिंदु चलकर अंकित करेंगे। यदि +3 दर्शाना है तो 0 के दाईं ओर 3 बिंदु पर अंकित करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम संख्या रेखा पर -6 को प्रदर्शित करते हैं, जो आपको यहाँ पर दिया है श्यामपट्ट कार्य में, और नीचे 3 को दिया है। 0 की इस तरफ है और यह 0 के बाईं तरफ है। इसके बाद आता है बोध प्रश्न। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या किस प्रकार होती हैं, किस ओर होती हैं, संख्या रेखा के 0 के बाईं ओर। और संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर कितनी दूरी पर बिंदु अंकित होते हैं, सभी बराबर दूरी पर अंकित होते हैं। पूर्णांकों में क्रमबद्धता। विकासात्मक प्रश्न। कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में 0 व ऋणात्मक संख्या शामिल करते तो कौन संख्या आएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्रमबद्धता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सभी संभावित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। हम जानते हैं कि चित्र में दिखाया गया है कि 5 बड़ा है 3 से, तथा संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि हम 5 संख्या 3 के दाईं ओर है। इसी प्रकार 3 ग्रेटर दैन 0 3 इज ग्रेटर दैन 0 संख्या में संख्या 3 संख्या 0 के दाईं ओर है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। इसके बाद आता है, चूँकि 0 संख्या -3 के दाईं ओर है, अतः 0 ग्रेटर दैन -3, अतः इस प्रकार देखते हैं कि हम संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। इधर छात्र छात्रा क्रिया के साइड में श्यामपट्ट सारांश पर अपन ये बना सकते हैं संख्या रेखा, और इस पर दर्शा सकते हैं। जैसे 8 और 3 को हमने दर्शाया है। बोध प्रश्न है, -3 और -8 में कौन संख्या सबसे बड़ी है, तो -3 है। इधर बाईं ओर जाने पर संख्या का मान कैसा चलता है, घटता चलता है। और इधर श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखेंगे, संख्या रेखा 5 3 के बाईं ओर स्थित है, अतः इस प्रकार 3 इज ग्रेटर दैन 0 संख्या 3 संख्या 0 के दाईं ओर स्थित है। पुनरावर्ती प्रश्न में क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, WNIR, तो आई से, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं खालिस्तान होती हैं, केवल धनात्मक केवल ऋणात्मक या फिर दोनों, तो धनात्मक और ऋणात्मक। दाईं ओर चलने पर संख्या का मान बढ़ता है, सत्य है या असत्य, यह आपको बताना है। इसके बाद एक गृह कार्य देना है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण आप कैसे करेंगे, चित्र सहित समझिए। यदि आपको इसी प्रकार के कंटेंट चाहिए और आपको यदि हमारे वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।